नशा वो नहीं होता जो शाम को करे और सुबह उतर जाए। असली नशा वो है जो एक बार हो जाए ना तो जिंदगी भर ना उतरे। आज तक आपने बहुत सारे नशों के बारे में सुना होगा, जैसे शराब का नशा, स्मोकिंग का नशा, सोशल मीडिया का नशा और भी कई सारे जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज आपकी जिंदगी आबाद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे नशे के बारे में बताने वाला हूँ जो हर इंसान को करना चाहिए, फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। वो नशा है मेहनत का नशा। अगर आप इस नशे को करना सीख गए ना तो समझो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस नशे को करना इतना आसान भी नहीं है। लोग जितने भी तरीके के नशे करते हैं उन्हें उनकी लत लग जाती है, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन यह नशा थोड़ा सा अलग है। इसकी हमें लत नहीं लगती, बल्कि हम इससे दूर भागते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी भी लत लग जाएगी और यही लत आपको एक दिन सक्सेसफुल बना देगी। तो आइए इसको डीप में समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चीजें जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे मेहनत का असली नशा आखिर होता क्या है। फिर हम जानेंगे ये हद पार मेहनत कितने तरह की होती है और आप गलत तरह की मेहनत कर रहे हो या फिर सही मेहनत कर रहे हो। और फिर आएगा वीडियो का थर्ड पार्ट जिसमें 4 पॉइंट्स हैं। इसमें हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो इसका सॉल्यूशन उन 4 पॉइंट्स में बताएंगे। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करके मेहनत करता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेहनत का नशा आखिर होता क्या है। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मेहनत का नशा, इसका मतलब होता है हद पार मेहनत, यानी पागलों की तरह अपने सपनों पर काम करना। इसको कहते हैं मेहनत का नशा। कई बार आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें इस फालतू की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने गोल पर मेहनत करने से मतलब रखते हैं और हम लोग आम भाषा में उनको किताबी कीड़े कहते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो लोग किताबी कीड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो हमसे काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। और उन सब लोगों की एक खासियत होती है कि वो लोग सिर्फ उन चीजों पर अपना टाइम लगाते हैं जो उनके गोल को अचीव करने में उनके लिए जरूरी होती है। वो हर जगह पर मुंह मारते हुए नहीं फिरते हैं और यही लोग आगे चलकर अपनी लाइफ में फोड़ते हैं। यही वो लोग होते हैं जो इस दुनिया की 10% लोगों की संख्या में आते हैं। इन लोगों का एक सिद्धांत होता है कि ये सिर्फ 1 से 2 साल रगड़कर मेहनत करते हैं, पागलों की तरह काम करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने गोल को अचीव करके बादशाहों की तरह जीते हैं। और ऐसे लोग इस दुनिया में सिर्फ 10% ही होते हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को छोड़ने की सोच रहे होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो सिर्फ इस वीडियो का इंट्रोडक्शन ही हुआ है। इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको वो मास्टरपीस कंटेंट देने वाला हूँ जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए डीप में समझते हैं मेहनत के नशे को। मेहनत का नशा, इसका मतलब होता है कि अपने सपनों पर, अपने गोल पर हद पार मेहनत करना। अब हम बात करते हैं कि हद पार मेहनत कितने तरह की होती है। देखो, मेहनत हम 2 तरीकों से करते हैं। एक होती है बिना फोकस वाली हद पार मेहनत और दूसरी होती है फोकस वाली हद पार मेहनत। जो बिना फोकस वाली मेहनत होती है उसको हद पार मेहनत में काउंट मत करो, क्योंकि वो मेहनत तो होती है लेकिन वो होती है गधों की तरह हद पार मेहनत करना, जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। और आजकल लोग गधों की तरह हद पार मेहनत किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमको तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो आपको दिल्ली जाना है, वो भी पैदल। आपके पास कोई साधन नहीं है बैठकर जाने का और दिल्ली आपसे लेफ्ट साइड में पड़ता है, लेकिन आप हद पार मेहनत किए जा रहे हो राइट साइड में। पैदल चल रहे हो, पसीने में पूरा भीगे हो, पैरों में छाले हो रखे हैं, लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हो, हद पार मेहनत किए जा रहे हो। तो बताओ, क्या आप कभी दिल्ली पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। और यही कारण है कि आप अपने गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाते हो। अब सवाल ये आता है कि हम ये कैसे पता करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं। इसका पता हम कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आपको ये देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो क्या उसमें चीजें सिंपल होती जा रही हैं, क्या उस फील्ड में आपके लिए कंफ्यूजन कम होते जा रहे हैं। और अगर इसका जवाब हाँ है तो समझो आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर इसका जवाब ना में है तो समझो आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिसको सुधारने की सख्त जरूरत है। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पर, जहां 90% लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो है कि वो हद पार मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको हद पार मेहनत करने से रोकती है? चलिए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आपको हद पार मेहनत करने से कोई चीज सबसे ज्यादा रोकती है तो वो है ये 4 चीजें जो आपको हद पार मेहनत करने से रोकती हैं। नंबर 1, दिमाग का क्लियर नहीं होना। आप लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है। आपका दिमाग इस बात से क्लियर नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप
क्या बनना चाहते हो। और जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने फोकस को एक जगह पर लगा ही नहीं पाओगे। आपके ब्रेन को यही नहीं पता है कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है, और जिस दिन आपके ब्रेन को यह पता चल जाएगा कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है तो समझो उसी दिन से आप सक्सेस की सीढ़ी पर कदम रख चुके हो, क्योंकि अब आपके ब्रेन को यह पता होगा कि उसको क्या करना है, तो वो अपना 100% उस काम पर लगा देगा, क्योंकि अब उसके सामने उसका विजन क्लियर है कि उसे क्या करना है। जब आपका विजन क्लियर होता है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपके अंदर की एनर्जी हाई होती है, आप मोटिवेशन से भरे रहते हो। इसलिए आपके माइंड को क्लियर पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है। और जब आपको यह पता चल जाएगा तब आप हद पार मेहनत भी कर पाओगे। नंबर 2, रॉन्ग डायरेक्शन। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया कि आप जो भी कर रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो? कहीं आप भी वही गधों वाली मेहनत तो नहीं कर रहे हो? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा मैटर करती है। आप चाहे कितनी भी स्पीड से जाओ, लेकिन अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप हद पार मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ना चाहते हो तो हद पार मेहनत सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी करो सोच समझकर सही तरीके से और सही डायरेक्शन में करो। नंबर 3, मल्टीटास्किंग। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो ये सोचता है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं और वो भी एक ही टाइम पर कर लूं, तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो, ताकि आप पूरे फोकस के साथ उस काम को कर सको। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही काम करो। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई काम करो तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं। अगर आप मूवी देख रहे हो तो उस टाइम पर सिर्फ पूरे एंजॉय के साथ मूवी को ही देखो, ताकि आप पूरे फोकस के साथ सिर्फ एक ही काम कर पाओ। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, आप किसी एक टॉपिक पर लंबे समय तक पूरे फोकस के साथ काम कर पाओगे। तो इसलिए आप मल्टीटास्किंग के बजाय एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करो। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन। इस टेक्नोलॉजी के युग में लोगों को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वो है डिस्ट्रैक्शन। कैंसर से ग्रसित आदमी भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो इंसान डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से ग्रसित हो उसका लाइफ में कुछ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आज के टाइम पर अगर कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो वो है स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन आपको बांध कर रखता है, आपको अपने गोल पर मेहनत करने से रोकता है, आपके ब्रेन को भटकाता है। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन के जाल में बंधे रहोगे तब तक आप हद पार मेहनत कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए, उसके बाद आप पाओगे कि आपके पास काफी सारा टाइम एक्स्ट्रा भी बच जाता है और आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल्स पर भी काम कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं कि भाई हमें तो यही नहीं समझ आया कि क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए अब 2 मिनट में इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ही बात समझाई है कि हद पार मेहनत कैसे करें। तो जब भी आप किसी भी फील्ड में मेहनत करो तो उससे पहले एक बार ये देख लो कि आप जो ये मेहनत कर रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में भी कर रहे हो। क्या आपके दिमाग को क्लियर कट यह पता है कि उसको क्या करना है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करके उस फील्ड में बिंदास होकर मेहनत करो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, अगर एक बार आप हद पार मेहनत करना सीख गए ना तो आप हर फील्ड में तहलका मचा दोगे। लोग कहेंगे कि इस बंदे में ऐसा क्या है, यह अपनी लाइफ में ऐसा क्या करता है जिसके कारण ये हम लोगों से बहुत आगे निकल गया। तो आप उनको एक ही जवाब देना, मैं नशा करता हूँ, मेहनत का नशा, और यही कारण है कि आज मैं कामयाब हूँ। और अगर आप लोग मेरी सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहते हो कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करता हूँ और कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, तो आपको ये ई बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें मैंने एक एक चीज को बारीकी से समझाया है कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो देर किस बात की है, जाइए और इस बुक को परचेज करके 2024 को अपनी कामयाबी का साल बनाइए। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।